नमस्कार। रामगुलाम राय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में मैं धर्मेंद्र कुमार आज शांति शिक्षा एवं सतत विकास विषय के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीडिया तथा हिंसा। मीडिया तथा हिंसा। आज के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे मीडिया तथा हिंसा। तो सामान्यतः देखा जाए तो कहा जाता है कि मीडिया और हिंसा ये दोनों का संबंध प्राचीन काल से माना जा रहा है, क्योंकि मीडिया जो है वो प्राचीन काल से ही विभिन्न प्रकार के आंदोलनों को सही दिशा में ले जाने के लिए अपनी जो भूमिका है वो सक्रिय भूमिका के रूप में अपना स्थान दिया है, जिसमें आप जाने कि जैसे समाचार पत्र है, साहित्य है, फिल्म है, टीवी है, दूरदर्शन है, संगीत है, नाटक है, इंटरनेट है, ये सभी जो है ये मीडिया के स्वरूप माने जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब कभी भी कहीं भी कोई घटना होती है या कोई बात होती है तो वो सबसे पहले जब तक मीडिया वाले नहीं उसको आते हैं तब तक वो दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचती है। तो सबसे जैसे ही घटना होती है तो मीडिया वाले तुरंत पहुंच जाते हैं। ये मीडिया है क्या? आप सोचते हैं कि मीडिया किसे कहते हैं। अब मीडिया जैसे आपने देखा होगा कि तुरंत समाचार पत्र वाले आ जाते हैं, प्रेस वाले आते हैं, प्रेस रिपोर्टर आ जाते हैं, टीवी रिपोर्टर आ जाते हैं। ये सभी लोग जो है ये क्या नाम मीडिया के स्वरूप के रूप में माने जाते हैं और ये मीडिया के स्रोत माने जाते हैं। ये अपने माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक कोई भी जानकारी, कोई भी सूचना, कोई भी किसी प्रकार के जो खबरें हैं उन सारी चीज़ों को दूसरे व्यक्ति तक आसानी से वो पहुंचाते हैं। ये सभी जो है मीडिया के स्वरूप माने जाते हैं। जैसे मान के चलिए समाचार पत्र ही है तो समाचार पत्र में भी जो है विभिन्न प्रकार के खबरें छपती हैं। और आज का जो वर्तमान समय में देखा जाए तो मीडिया इतना जो है वो स्वार्थपरक हो गया है कि अपने स्वार्थ के चक्कर में वो तमाम तरह की ऐसी चीज़ों को, ऐसे घटनाओं को बढ़ा चढ़ा करके तोड़ मरोड़ करके पेश करता है, जिसके कारण से समाज में हिंसा फैलती है। और समाज जो है वो समाज के जितने भी व्यक्ति रहते हैं, उससे जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति रहते हैं, उन सारी सूचनाओं को सही दिशा में न लेते हुए अगर गलत दिशा में लेते हैं और हिंसात्मक प्रवृत्तियों को जन्म देते हैं। ऐसे ही आपका ये साहित्य है तो साहित्य के क्षेत्र में देखा जाए तो साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे नाटक है, उपन्यास है। तो ऐसे ये जो नाटक और उपन्यास ये सब लिखे जाते हैं तो इसमें भी मनगढ़ंत बातों को लिखा जाता है, बढ़ा चढ़ाकर की बातों को किया जाता है और कुछ ऐसे समाज विरोधी कार्यों को ज़्यादातर उजागर किया जाता है, जिससे जो श्रोता, दर्शक या श्रोता, ये पाठक है, कह लीजिए पाठक या श्रोता जो होता है उसको बड़े चाव से उसको पढ़ता भी है। पढ़ने के साथ साथ वो उसके अंदर जो भी बातें उस नाटक में या फिर कह लीजिए उस जो काव्य है, जो साहित्य है, वो साहित्य में वो जितने भी प्रकार की घटनाएं हैं उन घटनाओं को आत्मसात भी करता है और साथ के साथ वैसी ही प्रवृत्तियां उसके अंदर जन्म लेती है। और जब वो उसके मन मस्तिष्क में भी वैसे ही प्रवृत्तियों को, जो गलत कार्य होते हैं, हिंसात्मक प्रवृत्तियां होती हैं, उन कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती हैं कि मैं भी ऐसा करूं, शायद ऐसा करने से मैं बच जाऊंगा या इस प्रकार के कार्यों को मैं ऐसे अंजाम दे सकता हूं। तो ये इस तरीके से करते हुए ये जो साहित्य है, साहित्य भी हिंसा के क्षेत्र में हिंसा को बढ़ावा देने में बहुत ही सक्रिय योगदान देती है। ऐसे ही जो फिल्म है, मूवी जिसको आप लोग बोलते हैं, वो उसमें भी जो है मिर्च मसाला वगैरह लगा करके आज के वर्तमान परिवेश में देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के जो सभी लोगों के आयु वर्ग के लोग हैं, सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए फिल्म का निर्माण किया जाता है। और जब बात करते हैं फिल्म की तो पहले के दौर में और अब के दौर में वर्तमान समय में देखा जाए तो बहुत काफ़ी अंतर हो गया है। पहले भी ऐसी चीज़ें बनाई जाती थी जिससे समाज में कई तरह के संदेश जाते थे, कुछ अच्छे कार्य, कुछ बुरे कार्य, दोनों प्रकार के कार्य
उसके अंतर्गत समाहित होते थे। साथ ही साथ उसमें जो जैसे चोरी करना, मारपीट करना, किसी को मार देना, किसी को कैसे किसी का लूटपाट कर लेना, ये सब सारी चीज़ें फिल्मों में भी दिखाए जाते थे। और वही चीज़ें आज भी फिल्मों में दिखाई जा रही है, बताई जा रही है। चूँकि ये जो फिल्म है ये व्यवसाय है, व्यवसाय में नैतिकता को बहुत दूर किया जाता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो ला करके उसमें डाल देते हैं, जिससे जो दर्शक होते हैं वो लोग बड़े चाव से उस चीज़ को देखते हैं और उनसे उनकी क्या होती है, आमदनी बढ़ती है। इसमें वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि इसको दिखाने से समाज पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इसका साइड इफेक्ट होगा। लेकिन होता क्या है कि जब हिंसा उसको जब लोग देखते हैं तो देखने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे आज के जो समय में एक टीवी सीरियल है, टीवी सीरियल भी अभी टीवी सीरियल की बात कर लें तो टीवी सीरियल जो है उसमें विभिन्न प्रकार के ऐसे जो टीवी सीरियल्स चलाए जाते हैं जिसको देख करके समाज में आपराधिक तत्व या अपराध करने की जो प्रवृत्ति है उसको ज़्यादातर हावी होती है या प्रभावी होती है। उसको एक टीवी सीरियल में क्राइम पेट्रोल है, सावधान इंडिया है, इस तरह के तमाम ऐसे चैनल्स हैं जो आप देखेंगे कि उसमें हिंसात्मक कार्यों को करने के लिए लोग किस तरह से करते हैं, उस सारी चीज़ों को करने के वहाँ पे तो दिखाते हैं लोग, लेकिन जो दर्शक होता है वो उस चीज को देखने के बाद उसके अंदर भी यह प्रेरणा उत्पन्न होती है कि मैं भी इस प्रकार के कार्य कर सकता हूँ और आसानी से कर सकता हूँ। इससे क्या होता है, ये सब जो है ये समाज में हर प्रकार से देखा जाए तो ये हिंसा को जन्म देते हैं। तो ये मीडिया जो है, मीडिया का और टीवी सीरियल से, फिल्म से, साहित्य से, सभी से एक घनिष्ठ संबंध बनता है। और बात करें दूरदर्शन की तो दूरदर्शन में भी इस प्रकार की चीज़ें आती हैं। दूरदर्शन के माध्यम से दूरदर्शन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी चीज़ें भी दिखाई जाती हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो सत्य घटनाओं पर आधारित होता है उस चीज़ों को भी दर्शाई जाती हैं, काल्पनिक चीज़ों को भी दर्शाई जाती हैं, जिसको देखने के बाद सभी प्रकार की चीज़ें, चूँकि दूरदर्शन की बात है तो दूरदर्शन जो है वो सभी प्रकार के आयु वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, मनोरंजन से संबंधित और भी विभिन्न प्रकार की जो कार्यक्रम है उन सबसे संबंधित जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों का निर्माण करती है, निरूपण करती है, उसके बाद से उसका प्रसारण करती है। साथ के साथ जब हम बात करते हैं इसकी तो इसमें भी ऐसे कुछ प्रवृत्तियां होती हैं जो हिंसा को जन्म देती हैं और हिंसात्मक कार्य करते हैं। जो आपराधिक तत्व होते हैं वो उसका ज़्यादातर प्रभाव बालक के मन मस्तिष्क पर पड़ता है और वो ऐसी स्थितियों में वो उस तरफ ही उसका रुझान चला जाता है, जिसके कारण समाज में हिंसात्मक तत्व या हिंसात्मक प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं। इसके अलावा बात करें हम अगर संगीत की तो संगीत भी इसी तरीके से है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ संगीत में कुछ गाने जो होते हैं उन गाने बजाने को ही संगीत कहते हैं। तो गाने में भी, गीत में भी तमाम प्रकार के ऐसे जो शब्द हैं उन शब्दों का इस्तेमाल लोग करते हैं, उन भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे अश्लील गाने भी बनाए जाते हैं जिनको देखने के बाद या सुनने के बाद मन में तमाम ऐसी प्रेरणाएं, जो ऐसे भावनाएं उत्पन्न होती हैं कि अभी उसको मार दिया जाए, काट दिया जाए। तो इस प्रकार से भी हिंसा जो प्रवृत्ति है वो उत्पन्न होती है। इसके अलावा नाटक की बात कर लें तो नाटक में भी नाटक काल्पनिक होते हैं, काल्पनिक भी होते हैं, साहित्यिक भी होते हैं, सामाजिक भी होते हैं, पौराणिक भी होते हैं, ऐतिहासिक भी होते हैं। तो जितने भी प्रकार के नाटक हैं इन सब नाटकों में कुछ ऐसे चीज़ें, ऐसे दृश्य दिखाए जाते हैं जो पात्रों के अनुरूप बनाए जाते हैं कि ये पात्र इस कैरेक्टर को निभाएगा या इस चरित्र को निभाएगा। तो उसमें कुछ गलत चरित्रों को भी दर्शाया जाता है और कुछ अच्छे चरित्रों को भी दर्शाया जाता है। क्योंकि यह कहा जाता है कि वर्तमान परिवेश जो इतना कह लीजिए कि भ्रष्ट हो चुका है, जिसमें बढ़ती बेरोजगारी है, आपराधिक तत्व है, आतंकवाद है, ये बेरोजगारी है
तमाम ऐसी बुराइयां हैं, इन बुराइयों को भी वो अपने नाटकों के माध्यम से वो दर्शाते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद जो बालक या व्यक्ति होता है उस पे उन सब सारी चीज़ों का सही या कह लीजिए सकारात्मक प्रभाव तुरंत न पड़ करके नकारात्मक प्रभाव बहुत तेजी से हावी होता है, जिसके कारण वो आपराधिक तत्वों को करने के लिए तैयार हो जाता है। और वहाँ पर जब वो आपराधिक तत्व बन जाता है तो उसके अंदर अपराध करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है और वो हिंसात्मक कार्यों को वहीं से ही जन्म देना शुरू कर देता है, या फिर कह लीजिए कि वो हिंसात्मक तत्व जो है होते हैं वो वहीं से उत्पन्न होना शुरू कर देते हैं। अब बात करें हम इंटरनेट की, तो इंटरनेट भी इंटरनेट का जो यूज है वो सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है। इसमें इंटरनेट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरनेट के माध्यम से सोशल ऐप्स हैं, उन सोशल साइटें हैं, उनके माध्यम से विभिन्न प्रकार की ऐसी जानकारियां हैं जो तुरंत के तुरंत प्राप्त हो जाती हैं। या कह लीजिए कि जो इंटरनेट है, इंटरनेट के माध्यम से जो हिंसा है उसको भी बहुत तेजी से बढ़ावा मिलता है। किस प्रकार से? क्योंकि जो मीडिया है, ये जो मीडिया है वो कहीं से भी कोई भी जानकारी होती है तुरंत इंटरनेट पे डाल दे रहे हैं। आप वो आपने देखा होगा कि फेसबुक है, व्हाट्सअप है, ये सभी जो है मीडिया के स्रोत माने जाते हैं। मीडिया के स्रोत कहे जाते हैं और इसमें कोई भी जानकारियाँ होती हैं तुरंत के तुरंत वो लोग अपलोड कर देते हैं, डाल देते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार की कहीं भी कोई ना होती है या मारपीट होता है या कोई चीज़ ऐसी होती है, कोई ऐसे समाज विरोधी जो कार्य होते हैं वो सब सारे कार्यों को वो तुरंत के तुरंत जो भी जानकारियाँ होती है तुरंत उसको इंटरनेट पे डाल देते हैं। और वो घर बैठे बैठे व्यक्ति या फिर दूसरे दूर दराज के क्षेत्रों में भी बैठा हुआ व्यक्ति उसको आसानी से देख लेता है। देखने के बाद वो तुरंत ऐसी स्थितियां वो उसके अंदर पैदा हो जाती हैं तुरंत के तुरंत कि वो तुरंत हर जगह पे आगजनी करना शुरू कर देते हैं, लोग तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा कि कई जगह धरना प्रदर्शन वगैरह होता है तो हर जगह छोटे छोटे स्थानों पर भी धरना प्रदर्शन होना शुरू हो जाता है। अभी जो वर्तमान समय में देखा जाए तो भारत, पाकिस्तान और साथ के साथ चाइना, नेपाल, ये सभी जगहों पे जो युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं, इन युद्ध की स्थितियों में हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है अच्छे कदम उठाने के बावजूद भी लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं, किस प्रकार से हैं। तो और उनका जो है विरोध करने के लिए जो विरोधी पार्टियां हैं वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए जगह जगह उनके पुतले जला रहे हैं। तो वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, वो हिंसात्मक प्रवृत्तियों को जन्म दे रहे हैं। और जब ऐसी प्रवृत्तियों को जन्म देते हैं तो वो हर जगह, उससे क्या है कि व्यक्ति का विनाश ही होता है, नाश होता है। हर जगह जो है उसका ह्रास ही होता है, धन की हानि, श्रम की हानि, या कह लीजिए कि सभी प्रकार की हानियां वहाँ पे उत्पन्न हो जाती हैं। और इस स्थिति में बात करें, जब हम मीडिया की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि हाँ, मीडिया और हिंसा दोनों जो है वो एक दूसरे के पूरक माने जा सकते हैं, या कह लीजिए कि एक दूसरे के इनका जो संबंध है ये घनिष्ठ संबंध माना जाता है। और ये जो है कहीं भी कोई घटना होती है तो तुरंत उसको दूसरे जगह तक फैलाने में सक्षम होती हैं। ये आपके जो चैप्टर हैं हिंसा, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एक ये बिंदु है जिसपे हम चर्चा कर रहे थे, जिसपे टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है कि मीडिया तथा हिंसा पर टिप्पणी लिखिए। इसके अलावा आज इस चैप्टर से क्या क्या प्रश्न बनते हैं उस पर एक बार हम नज़र डालते हैं। तो उसमें सबसे पहले बात करें हिंसा की, तो कहा जाता है कि हिंसा किसे कहते हैं। ये आपका एक प्रश्न बन करके आता है, हिंसा क्या है। तो जिस किसी भी कार्य से मानव को कष्ट पहुँचे, दुख हो, ऐसे सभी प्रकार के कार्य वो सभी हिंसा के स्वरूप कहलाए जाते हैं, या वो सभी हिंसा कहे जाते हैं। अब सेकंड प्रश्न बन करके आता है कि हिंसा क्या करती है। तो इसमें हिंसा, जाहिर सी बात है कि हिंसा जो है वो विनाश करती है, जीवन का नाश करती है, क्योंकि इससे धन की हानि होती है, या कह लीजिए कि पूरा विनाश का वातावरण जो है वो सृजन करती है। ठीक है।
तो इसके बाद से एक और प्रश्न बनता है इसमें कि हिंसा के प्रकार बताइए। तो हिंसा के जो प्रमुख प्रकार हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो चैप्टर है। इस चैप्टर में आपने आपसे कई प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षा में आपके पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको 2-3 बार मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ, कर रहा हूँ, जिसमें मैंने बताया कि हिंसा क्या है। तो आप कह सकते हैं कि जिस किसी भी कार्य से व्यक्ति को कष्ट होता है वो हिंसा कहलाता है। हिंसा क्या करती है? तो हिंसा विनाश करती है, या कह लीजिए कि संपूर्ण विनाश का वातावरण उत्पन्न करती है। इसके बाद जो है हिंसा के प्रकार हैं, तो हिंसा के 5 प्रमुख प्रकार माने जाते हैं, जिसमें आपकी जो है वो सबसे पहले है आपका मौखिक हिंसा, मनोवैज्ञानिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, ढांचागत हिंसा और लोकप्रिय संस्कृत में अश्लीलता। इसके अलावा एक प्रश्न बन सकता है कि हिंसा के कारण बताइए। तो हिंसा के विभिन्न कारण होते हैं, जैसे क्रोध, लोभ, लालच, अतिसंग्रह, भेदभाव, व्यक्तिगत भेदभाव, जातिवाद, वर्गवाद, लिंगवाद, लिंगवाद, ये सभी प्रकार के भेदभाव ये जो है ये इसके कारक माने जाते हैं। और भी जैसे ये शिक्षा की व्यवस्था कह लीजिए, दुर्व्यवस्था कह लीजिए, बेरोजगारी कह लीजिए, गरीबी कह लीजिए, ये सभी जो है ये हिंसा के जो कारण हैं, ये प्रमुख कारणों में इसके आते हैं। इनको रोकने के उपाय बताइए, ये भी प्रश्न बनता है। तो इसमें कहा जा सकता है कि जैसे अगर हम सही सही बात किसी को बताते हैं या सच बोलते हैं तो भी हिंसात्मक प्रवृत्तियां नहीं उत्पन्न हो पाती हैं। चोरी न करना, बच्चों को अगर बताना हो तो हम सबसे पहले यही सारी चीज़ें बताते हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो नींव होते हैं और उन्हीं के माध्यम से हम किसी भी कार्य को किसी भी चीज़ को समाज में प्रेरित कर सकते हैं, बता सकते हैं। चूँकि बच्चे भविष्य हैं, बच्चे ही समाज के भविष्य कह लीजिए कि उनका भविष्य माना जाता है। तो उनके द्वारा हम समाज में शांति स्थापित कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको बताना होगा कि चोरी नहीं करना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। ये सभी प्रकार की बातें हम उनको बता करके हिंसा पर रोक लगा सकते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न और हमने पिछले वीडियो में बताया था कि साइबर वोटिंग क्या है। तो साइबर वोटिंग जो है ये अपराध है, ये एक प्रकार का अपराध है जो इंटरनेट के जरिए फैलता है, इंटरनेट के जरिए बच्चे करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो इंटरनेट पे जो विभिन्न प्रकार की साइटें हैं, उन साइटों के माध्यम से बच्चा घबराहट की स्थिति में चला जाता है, दबा सा रहता है। अचानक जो है वो दूसरी साइटों को खोलना और बंद करना शुरू कर देता है और विभिन्न प्रकार के आपराधिक तत्व करना शुरू कर देता है, जिससे समाज में हिंसा फैलती है। इसके बाद एक और प्रश्न बनता है जो अभी मैंने बताया कि मीडिया बताइए, मीडिया तथा मीडिया हिंसा। तो मीडिया तथा हिंसा, इसमें आपने देखा ही है कि समाचार पत्र है, साहित्य है, फिल्म है, टीवी है, दूरदर्शन है, संगीत है, नाटक है, इंटरनेट है, ये सभी जो है मीडिया के स्वरूप माने जाते हैं। और मीडिया की बात करें, मीडिया तथा हिंसा, तो कह सकते हैं आपकी इन दोनों का घनिष्ठ संबंध है जो प्राचीन काल से ही चलता चला आ रहा है। और ये जो है वो अपने विभिन्न प्रकार के आंदोलनों में अपनी ये सक्रिय भूमिका का निर्वहन करती है। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है ये यहीं पे समाप्त होता है।